आज हम लोग क्या करेंगे 26 से करेंगे और इससे पहले हम लोग 1 से 25 तक कर लिए थे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। 2 मिनट लगेगा, जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। मेरा तो लक्ष्य ही बस इतना ही है कि जो ये आप लोग का एसएससी का किरण पब्लिकेशन का बुक है, सभी टॉपर सजेस्ट करते हैं कि हाँ, आप लोग इसे किरण से कर लीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है? और 70% जो है ना क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर। तो क्यों ना मैं आप लोगों को ये पूरा याद करवा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगा, ठीक है? जल्दी-जल्दी याद कर लेते हैं। हम लोग को ये सब 25 तक कल कर चुके थे, आज हम लोग जल्दी-जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग भी बताइए लाइव चैट में क्या आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, शिलालेख का अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? धान्यगार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सैनी। और किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? दैमाबाद। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? लड़काना। भारतीय शासन के प्रतीक ये सब सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ के लिए है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो उपनिषद मुंडोपनिषद से लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन हो जाएगा। 9 का 4 हो जाएगा। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो सामवेद में खोजा जा सकता है। आर्थिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये हो जाएगा व्यवसाय पे। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? तो इसका हो जाएगा जौ, यव और जौ, ठीक है, ब्रैकेट में यव लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर क्या है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो आप लोगों का यज्ञ जो है वो यजुर्वेद में है, ठीक है। 15 क्या है? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल है? तो इसका क्या हो जाएगा? समिति हो जाएगा। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन याद होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। मैं आप लोग को इस तरीके से बताती हूँ, बार बार सारा रिविजन करते चलते हैं। 18 क्या? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? तो पास बैठना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका हो जाएगा कृषि, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। 11 नंबर क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका था जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य थे, ठीक है। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। और हम लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो आप लोग का इसका हो जाएगा हड़प्पा। तो इस तरीके से हम लोग को कितना टाइम लगा? बस 3 मिनट लगा और हम लोग पिछला जो 30 मिनट का वीडियो था उसको 3 मिनट में रिवीजन कर लिए। हम लोग जब भी देखेंगे तो आगे का देखेंगे तो उससे पहले हम लोग पीछे का रिवीजन कर लेंगे, ताकि हम लोगों का रिवीजन होते चला जाएगा। और इस तरीके से जब हम लोगों का ये सीरीज कंप्लीट होगा ना, तो हम लोगों को पूरा याद रहेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, जो बाकी है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब वेद के जो 4 है उसमें है, और विष्णु पुराण अलग से दिया गया है। तो इसमें से आप लोग का आसानी से पता चल सकता है कि आप लोगों का इसमें विषम कौन सा होगा? 26 का तीसरा। उसके बाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना वो पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और ऊपर में विषम विषम छाटना था। तो आप सभी को पता होगा जो वेद होता है वो 4 होता है, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, ठीक है। और इसमें है जो विषम मतलब होता है जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो ऐसे मैथ्स में सम सम विषम अलग बात है। इसमें बस इसमें जो अलग होगा ना चारों में से वो बताना था। तो इसमें विष्णु पुराण जो है वो अलग है, ठीक है। 27 में देख लिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, उपनिषद क्या है? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है वो है हिंदू दर्शन का स्रोत। क्या है उपनिषद? उपनिषद जो है वो हम लोगों का है हिंदू
दर्शन के स्रोत। तो आप लोगों का 28 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत। फिर हम लोगों का क्या है? 29 क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप लोगों को बताना है कहाँ पे क्या मिला था। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर जो होगा 29 का वो हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ, सभी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं इसका कौन सा करेक्ट आंसर है 29 का। तो मैं आप लोगों को बता दूं 29 में जो है ना कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया। मैं बताती हूँ, ये जो आप लोग को स्टेचू ऑफ प्रीस्ट है, ठीक है, स्टेचू ऑफ प्रीस्ट जो है ये आप लोगों को मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, ठीक है, जो पुरोहितों की मंदिर थी, ठीक है, जिसको हम लोग पुरोहितों की मंदिर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राइस्ट किंग। प्राइस्ट, प्राइस्ट मीन्स होता है पुरोहित, प्रीस्ट, ठीक है, हिंदी में PRIEST होता है। प्राइस्ट बहुत पढ़ते हैं, कोई बहुत प्रीस्ट पढ़ते हैं, तो यही प्राइस्ट किंग के रूप में जो जाना जाता है ना, जिसमें दाढ़ी वाले कुलीन पुरुष या उच्च पुरोहितों की एक अर्ध प्रतिमा है, जिसकी खोज कहाँ हुई थी? सिंध के, पाकिस्तान जो कि सिंध में है, वो उसमें मोहनजोदड़ो में की गई थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का होगा स्टेचू ऑफ प्रीस्ट। फिर आप लोगों का था गुजरात में जो था ना, गुजरात में स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। जूते हुए खेतों का चिन्ह उत्खनन द्वारा जूते हुए कृषि मैदान का आरंभिक साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं, जो राजस्थान के कालीबंगा से, ठीक है, और जो स्नान घाट था वो मोहनजोदड़ो में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में शामिल प्रमुख संरचनाओं में से एक है। तो इसमें से आप लोगों का जो करेक्ट आंसर कोई भी नहीं दिया गया है 29 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया? तो ये बहुत ही अच्छा आप लोग याद रखिएगा। अथर्ववेद में आप लोगों को ये जादू नियम के बारे में जो सुनते हैं ना आप लोग, जादू होता है, ये सब आप लोग को अथर्ववेद में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद को जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं। इसमें धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास एवं चिंता के संदर्भ में जादुई तंत्र मंत्र, शैतान के कारण उत्पन्न बीमारियों का उपचार करने हेतु मंत्र, जड़ी बूटियों और औषधि के रूप में प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधीय खुराकों का वर्णन किया गया है। ये दूसरी, चलिए बस ज्यादा नहीं समझिए, इतना समझिए कि जादू के बारे में, जादू, चमत्कार तथा मंत्र आप लोगों को अथर्ववेद में दिया गया। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और धर्म विधियों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करते हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद है। तो आप लोग का 31 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो हम लोग एक बार रिवीजन, नहीं अभी 35 तक करेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान आप लोग को यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलीवीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में धौलीवीरा जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, धौलीवीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। तो याद रहेगा आप लोग को, धौलावीरा किसके लिए आप लोगों का प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। ठीक है, फिर क्या है? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो आप लोग कुशीनगर में लिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। ठीक है, कहाँ लिए थे? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? ठीक है, वैदिक काल में 8 प्रकार से विवाह होते थे, तो प्रेम विवाह इसमें से कौन था? ठीक है, तो ये हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन है? 35 नंबर है। तो आप लोग का गंधर्व विवाह जो था ना, ये इसमें होता है। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो गंधर्व विवाह जो था वो प्रेम विवाह था। वैदिक काल के दौरान जब एक पुरुष और महिला अपने परिवार की स्वीकृति के बिना प्रेम विवाह कर लेते थे, तो ऐसा विवाह गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहलाता था। तो जो वैदिक काल था, मतलब वैदिक काल के जमाने में जो था ना, क्या होता था, जब कोई भी लड़का और लड़की अपने परिवार की स्वीकृति के बिना, मतलब उनके बिना इजाजत के अगर शादी कर लेते थे, तो उस विवाह को क्या बोलते थे? प्रेम विवाह बोलते थे या फिर गंधर्व विवाह कहते थे। यह विवाह बिना किसी रीति रिवाज, गवाह या परिवार की भागीदारी के बिना दो लोगों के मध्य पारस्परिक आकर्षण पर आधारित था। ठीक है, तो आप लोग को पता रहेगा कि वैदिक, ये वाला क्वेश्चन
वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से जो प्रेम विवाह था वो गंधर्व विवाह था। तो एक बार हम लोग चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। 26 क्या है, विषम ज्ञात कीजिए। तो आप लोग का विष्णु पुराण इसमें विषम है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। 29 नंबर में कोई भी करेक्ट नहीं है। 30 में क्या है, निम्न के जादू चमत्कार किस में है, तो अथर्ववेद में दिया गया है जादू चमत्कार तथा मंत्र। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो धार्मिक अनुष्ठान से संबंध आप लोगों का रखता है यजुर्वेद। ठीक है, तो 31 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, फिर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग का धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए। उसके बाद क्या है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, तो कुशीनगर में। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था, तो गंधर्व विवाह। 35 तक याद हो गया। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक नगरें। ठीक है, आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई व्यापारिक नगरें थी। ठीक है, 37 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है, तो आप लोगों का वेदत्रयी का भाग इसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लीजिए, अथर्ववेद अलग है हम लोग का। किस नदी के 38 किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, चलिए देखिए 39 नंबर क्या है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग का हो जाएगा चेनाब। हड़प्पाई स्थल मांडा जो है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में जाना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, तो लोथल। मेसोपोटामिया के साथ लोथल का सीधा समुद्र व्यापार था, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया लोथल, मेसोपोटामिया लोथल। ठीक है, याद भी ना करवाना है मुझे, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल का टेराकोटा आप लोगों को प्राप्त हुआ है बनवाली से। ठीक है, कहाँ से हुआ है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनवाली। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनवाली से। ठीक है, 43 नंबर क्या आप लोग को, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये याद होगा रावी, ये बहुत ही ईजी है। हड़प्पा जो है आप लोगों को रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। कांसे के नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है। ठीक है, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है, तो आप लोग का इसका करेक्ट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद क्या आप लोग का सतुघई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो आप लोगों को अफगानिस्तान में है। कहाँ है, सिंधु घाटी जो सतुघई है, सतुघई उत्तरी अफगानिस्तान में लैपिस खानों के पास ओक्सस नदी पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित सिंधु सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में है सतुघई। ठीक है, सतुघई, ठीक है, सतुघई कहाँ है, सतुघई अफगानिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम,
मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय मान मृतकों का टीला था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है वो आप लोगों को हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद वो आप लोगों का प्राचीनतम वेद है। ठीक है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद वो आप लोगों का क्या है? प्राचीनतम वेद है, याद रहेगा। ऋग्वेद आप लोगों का कौन सा वेद है? तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और 49 क्या है? भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है वो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आप लोगों का गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में से एक युग्म सावधान मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा आप लोगों का? 50 का लोथल। ठीक है। तो 50 तक कर लिए हम लोग। 50 तक पहले जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग जो भी बाकी है उसको कर लेंगे। ठीक है। हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट किए? आज हम लोग 26 से स्टार्ट किए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विषम इसमें विष्णु पुराण है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन के स्रोत है। 29 नंबर छोड़ दीजिए, वो सही नहीं है, पूरा इसमें सही नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो आप लोगों का जादू चमत्कार अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से आप लोग को यजुर्वेद रखता है। ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों से आप लोग का यजुर्वेद रखता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलीवीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलीवीरा आप लोग को जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। धौलीवीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो गंधर्व विवाह। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरीके से बनाई गई व्यापारिक नगरी थी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो आप लोग का इसका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। फिर क्या, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है? तो आप लोग का इसका सरस्वती हो जाएगा। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो आप लोग का इसका हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है। चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो आप लोग को हो जाएगा मेसोपोटामिया के साथ लोथल का था। ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ किसका व्यापार था? तो इसका हो जाएगा लोथल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से हुआ था। हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये बनवाली से हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आप लोगों का रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कांसे के नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? कांसे के नर्तकी की मूर्ति किस में पाई गई है? सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। सतुघई, ठीक है, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो आप लोगों का सतुघई जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो ऋग्वेद आप लोगों का क्या है? प्राचीनतम वेद, याद रहेगा। ऋग्वेद आप लोगों का प्राचीनतम वेद है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। देखिए टाइम कितना हुआ। चलिए अभी टाइम है, हम लोग 30 मिनट का मैं आप लोगों को बोली थी करवाऊंगी, 30 मिनट कर लेते हैं। 51 क्या है? सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से
कौन सा उनमें नहीं है? तो आप लोगों का इसमें जो सिंधु घाटी जो इसमें था ना, इसमें था मिस्र था, मेसोपोटामिया था, दक्षिण एशिया था, चीन था। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, कौन सा नहीं था? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो आप लोगों का इसका निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का रूस। जोड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जोड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है वर्तमान समय में? महाराष्ट्र में है, याद रहेगा। चलिए, 53 क्या निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? लोथल, याद रहेगा। 54 क्या है? बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल डैश में है, स्थित है? तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ठीक है। बुर्ज होम नौ नौपाषाण युगीन स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 55 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो आप लोग का इसका क्या हो जाएगा? कालीबंगा। जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। फिर क्या है? दाऊजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल डैश में स्थित है? तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, कहाँ है दाऊजाली हैंडिंग? असम में एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है, असम में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 क्या है? डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नूतन जीवी। क्या हो जाएगा? नूतन जीवी मतलब सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक या फिर हिंदी में बोलिए नूतन जीवी महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प माना जाता है। नूतन जीवी 57 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ना वो करेक्ट है। 58 क्या है? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो इसका हो जाएगा बुर्ज होम। 59 क्या है? पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी किए थे, तो सिंध प्रांत था। ठीक है, तो उसमें जिला पूछा था तो हम लोग लड़काना बताए थे और बोले थे प्रांत पूछेगा तो हम लोगों को सिंध लिखना है। ठीक है, तो आप लोग का 59 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 60 का क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। अभी 60 तक हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग का कितना क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, बस आप लोगों का खत्म ही है। कितना है? 70-72 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, टाइम कितना है अभी? अभी है, चलिए 60 क्वेश्चन अभी अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर जितना पढ़ना है हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। 60 से ही चालू करते हैं। चलिए, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका क्या हो जाएगा? सरस्वती। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंध। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो बुर्ज होम। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? तो नूतन जीवी सीनोजोइक। ठीक है, फिर क्या है आप लोगों का? दाऊजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल कहाँ पे है? तो ये है असम में है। ठीक है, दाऊजाली है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले आप लोगों को कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, जुताई, हाँ ठीक तो है, जुताई वाले आप लोगों को कालीबंगा से मिला था। तो 55 का आप लोगों का तीसरा करेक्ट है। ठीक है, जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। बुर्ज होम नौपाषाण युग स्थल कहाँ पे है? तो आप लोग का ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो बंदरगाह शहर कौन सा है? याद है? लोथल। बंदरगाह शहर कौन सा 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 है? लोथल। जोड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। जोड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन
सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ये आप लोग का इसका हो जाएगा रूस। तो इस तरीके से हम लोग कल के वीडियो में 25 तक कंप्लीट किए थे और आज के वीडियो में 60 तक किए थे। कल के वीडियो में क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 1 से लेकर 60 तक जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट बहुत है। और फिर जो बाकी है 12 क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग का टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग टाइप 2 देखेंगे। और मुझे पूरा पता है जब टाइप 1 कल एक वीडियो आएगी तो 3 वीडियो देखने के बाद आप लोग का टाइप 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग उस वीडियो को 2x की स्पीड में या फिर इसका सिर्फ ऑडियो क्वालिटी डाउनलोड कर लीजिएगा या और डाउनलोड क्यों कीजिएगा, सीधा नेट से ही देख लीजिएगा। सीधा इसका ऑडियो सभी का कान में हेडफोन लगा के भी सुनते रहिएगा। ठीक है, मेरा आवाज़ इतना भी बोरिंग नहीं है, आप लोग को सही लगेगा। तो उसे सुन के आप लोग याद कर सकते हैं। टाइप 1 कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग इसी तरीके से पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। ये इतना मोटा बुक है ना, और ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।